हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाई एस एन सर में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और उसमें आपका चल रहा है फर्स्ट लेसन। और उसमें आपने देख लिया था कुछ जो रस समीकरण गणनाएँ थी उनका पूरा पार्ट आपके बीच में जा चुका है। एक पार्ट हम लोग का बचा था सीमांत जो अभिकर्मक है, ठीक है, जिससे संबंधित गणनाएँ हम लोग को पढ़नी है। इस पे जो न्यूमेरिकल है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नीट हो, टीजीटी हो, है ना, या फिर बोर्ड की एग्ज़ाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन 100% श्योर आपके पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। क्या होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? जैसे नाम से ही इनका जो है एक सेंस निकल के आ रहा है कि लिमिटिंग, जो लिमिट में हो, है ना, जो क्या है जी सीमांत, जिनका एक सीमा के बाद एक समय के बाद क्या है समापन हो जाता हो, ख़त्म हो जाते हो, वही क्या होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। तो कह सकते हैं, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की, तो कह सकते हैं कि वे अभिकारक जो किसी अभिक्रिया में क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं, पहले ही समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप जानते हो रासायनिक अभिक्रिया कोई भी होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका अभिकारक, एक क्या होता है उत्पाद। तो अभिकारक में अगर एक या एक से अधिक आपके अभिकारक हैं, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो इन दोनों अभिकारकों में से जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाएगा, जो पहले पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाएगा अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया को बंद कर देगा, जिसके कारण अभिक्रिया क्या हो रुक जाएगी, है ना, उसी को बोलेंगे हम लोग सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो इस सिंपल वर्ड में कहें इसको तो कह सकते हैं जो अभिकारक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, शार्ट में लिखेंगे एलआर से लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, है ना। अब इसको आप समझ सकते हो, अगर आपको कोई भी वस्तु बनानी है, कोई पदार्थ बनाना है, कोई चीज़ घर पे बना रहे हो आप, ठीक है, कोई खाने पीने की चीज़ बना रहे हो, तो खाने पीने की चीज़ों में क्या है कुछ चीज़ें हम लोग की अधिक मात्रा में घर में होती हैं, कुछ क्या होती हैं कम मात्रा में होती हैं। तो जो हम लोग के पास अधिक मात्रा में है उसका यूज तो हम लोग जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन जो कम मात्रा में है उसका यूज हम लोग एक लिमिट में ही कर सकते हैं। उन्हीं को बोल देंगे क्या हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे हम लोग, सिंपल सा, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पे देखो, अगर एक एग्जांपल से इसको समझें तो बेटर समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है किससे, N2 से और H2 से बन जाता है हम लोग का क्या अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और अमोनिया का निर्माण होता है। इसमें देख रहे हैं दो अभिकारक हैं, एक नाइट्रोजन है, एक क्या है हाइड्रोजन है, दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और अमोनिया का निर्माण होता है। यानी कि हमें अगर 2 मोल अमोनिया चाहिए होगा तो हमें क्या है 1 मोल आपका नाइट्रोजन चाहिए होगा और 3 मोल क्या है हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तभी हम लोग का क्या है अमोनिया का निर्माण होगा। अगर हम लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नाइट्रोजन के मोलों की संख्या को 1 मोल ही रहने दें, इसका मोल 1 ही रहने दें, इसको बदल के हम लोग क्या है 6 मोल इसे कर देंगे, 6 मोल हाइड्रोजन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितनी हम लोग को अमोनिया प्राप्त होगी। यहाँ पे हम लोग को अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। तो इस 6 मोल में से 3 मोल क्या होंगे, 3 मोल आपका जो हाइड्रोजन होगा वह इस नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा क्रिया कर देगा और हम लोग का क्या है 2 गो अमोनिया मिल जाएगा। लेकिन जो शेष बचा हुआ है 3 मोल जो H2 बचा हुआ है वो किससे रिएक्शन करेगा, उसको रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे क्या है 0 नाइट्रोजन बची ही नहीं। नाइट्रोजन क्या हो गई, नाइट्रोजन आपकी समाप्त हो गई है, नाइट्रोजन समाप्त हो गई इस अभिक्रिया के बाद। यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन बची नहीं है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है। तो यह अभिक्रिया क्यों बंद हुई, इस नाइट्रोजन के कारण, क्योंकि नाइट्रोजन पूरा प्रयुक्त हो गया उस अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट हो गया,
ठीक है। इसका उल्टा भी काम हो सकता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 2 मोल ले लिया नाइट्रोजन का, 2 मोल नाइट्रोजन के ले लिया और यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन से हमने क्रिया कराई, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो ये नाइट्रोजन है उसका 1 मोल नाइट्रोजन और 1 मोल यहाँ पे 2 मोल थे, 1 मोल नाइट्रोजन यहाँ पे, 1 मोल नाइट्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, केवल 3 मोल हाइड्रोजन है। तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लेंगे, आपके अमोनिया बना लेंगे 2 मोल, ठीक है। लेकिन यह जो अमोनिया है वो क्या है, सॉरी यह जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अभी दूसरा रिएजेंट क्या है, दूसरा अभिकर्मक क्या है, अभिकारक क्या है, बचा हुआ है। पहला क्या, एक क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जो समाप्त हो गया उसी को बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाएगा उससे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक। ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आइए लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने का ट्रिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक सिंपल तरीका देखेंगे कि किस प्रकार से हम लिमिटिंग रिएजेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को प्राप्त करने को, ज्ञात करने की तरीका क्या है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट को ज्ञात करने की विधि, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लिखेंगे संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संतुलित अभिक्रिया लिखने के बाद हम लोग अभिकारकों के मोल ज्ञात करेंगे, अभिकारकों के मोल ज्ञात करेंगे, मोल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तीसरा काम क्या करेंगे, उनके मोलों एवं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। जिसका अनुपात जो है, जिसका मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात, जिसका मोल बटे रस समीकरण मिति गुणांक, किसी को शार्ट में बोले हम लोग तो मोल, मोलों की संख्या n सिखाते हैं, n बटे स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो अनुपात है, जिसका अनुपात जो है, अनुपात कम होगा, कम होगा या छोटा होगा, छोटा होगा, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना। ये आपका एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर के 2NH3 बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे हैं। आपने नाइट्रोजन का कुछ मोल ले लीजिए, अपने मन से कुछ भी मोल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इसका 3 मोल ले लिया, कितना मोल, 3 मोल। इसका कितना मोल लिया आपने, इसका 6 मोल ले लिया आपने, कितना मोल है, 6 मोल है, ठीक है। तो हम लोग दोनों का क्या निकालें, मोल बटे रस समीकरण गुणांक निकाल लें। तो देखें किसका अनुपात कम है, वही क्या हो जाएगा, हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो हम लोग देख लो यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है, मोल दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो कि n बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, n2 कितना आएगा, मोल कितना है, 3। तो 3 बटे कोफिशिएंट कितना है, 1, कितना आ गया, 3 संबंध 1 कर सकते हैं, चाहे 3 आ जाएगा इसका वैल्यू। इसी प्रकार से आप कह सकते हो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो मोल बटे आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए निकालोगे, हाइड्रोजन के लिए तो कितने मोल इसके हैं, 6 मोल हैं। और कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो काटोगे 3 गुना के 6 आएगा, कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो इसका अनुपात 2 आया, इसका अनुपात कितना आया, 3 आया। तो किसका कम है,
2 वाले का, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हम लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, सिंपल सा। आइए एक और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हम लोग को और क्लियर होगा कि क्या चीज़ इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि मोलों की संख्या और संक्रमण गुणांक से क्या करना, हम लोग को डिवाइड करना है, अनुपात निकालना है। जिसका अनुपात कम होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कोई भी क्रिया दिया हो आपको, किसी भी प्रकार की क्रिया दिया हो, आसानी से क्या उसका आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक, और एक क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि इसी जो आपने जो क्वेश्चन लिखा था उसी को दूसरे फॉर्म में पूछे। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया कि आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन है ना। इसी क्वेश्चन को कैसे बोल रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 12 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ठीक है, अमोनिया बना रहा है। तो इसमें लिमिटिंग रीजन बताइए। इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट तथा एक्सेस रिएजेंट बताइए, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या कहा था आपने कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो संतुलित अभिक्रिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा आप, संतुलित अभिक्रिया लिख लीजिए। संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया क्या होगा इसका, आपका नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन कितना होता है 3H2, बनता क्या है 2NH3, अमोनिया बनती है। अब की बार आपको यहाँ पे क्या है, मात्रा दिया हुआ है। क्या दिया है, मात्रा दिया है। इसकी कितनी है 28 ग्राम है, इसका कितना है 12 ग्राम है। ठीक है, अभी उत्पाद की बात कुछ नहीं की जा रही है। तो अगर हमें मोलों की संख्या मालूम हो जाती तो इसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मालूम ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल निकाल लीजिए। नाइट्रोजन के मोल निकाल लो। नाइट्रोजन का मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। आपने पढ़ा है भार बटे क्या होता है, मोलर मास या फिर अणुभार, जिसे आप कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो भार कितना है 28 है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, N2 का 14 गुणे 2, 2 गुणे 14, यानी कि 28 बटे 28 इक्वल टू 1 हो गया मोल संख्या। N2 के मोल कितने हो गए, 1 मोल हो गया। कितना मोल, 1 मोल। ऐसे ही आप हाइड्रोजन के मोल निकाल लो। हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, उसका भी क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार यानी मोलर मास। उसका भार कितना है 12 ग्राम है। कितना ग्राम है, 12 ग्राम है। उसका मोलर मास निकालेंगे तो H2 हो जाएगा। तो 2 गुणे कितना होगा 1, यानी कि 12 बटे 2 बराबर कितना 6 मोल हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे। अब N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, कितना है 1 है। और इसी प्रकार से H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है। देखा है ना, ये 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका कितना है 1 है। तो अब हम कह सकते हैं N2 के लिए N अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अनुपात किसके लिए, N2 के लिए। तो इसका मोल कितना निकाला गया, 1 मोल निकाला गया। तो 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना इसका है, 1 ही है। तो कितना हो जाएगा 1 बटे 1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसी प्रकार H2 के लिए निकाल लो। H2 के लिए N अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके लिए, H2 के लिए। तो हाइड्रोजन के मोल कितने निकालें आप, 6 मोल निकालें, 6 हो गया। ठीक है, और उसका कोएफिशिएंट कितना है 3 यहाँ पे है, तो बटे क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 दूना के 6 2 होता है। तो इसका मात्रा क्या है, अधिक है, ये क्या है कम है, ये क्या है कम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अतः यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अतः यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, N2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक्सेस से पूछा है तो एक्सेस कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेस, जिसकी मात्रा अधिक है, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जिसकी मात्रा क्या है अधिक है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो इन दोनों में
आपका अभिक्रिया को रोकने वाला कौन है, पहले किसके कारण अभिक्रिया रुक जाएगी, तो नाइट्रोजन पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन इसी पे और सॉल्व करते हैं, इसी जैसा बिल्कुल सेम, इसी पे बस मात्रा बदल दे रहा हूँ मैं, आप सवाल को लगाइएगा इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी को चेंज कर दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, उसमें उत्पाद की मात्रा से भी जुड़ी हुई बात हम लोग देखेंगे कि उत्पाद कितना हम लोग का प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसी प्रश्न में आपको यहाँ पे क्या दिया, आपको 56 ग्राम दे दिया। 56 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 10 ग्राम की जगह पे क्या है, मान लीजिए कि उसने कर दिया कि 20 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, बस मैंने वैल्यू चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से ज्ञात कर लोगे दोनों के लिए। ठीक है, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए भी और किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए भी। और जब मोल मिल जाएंगे तो संतुलित समीकरण लिखे थे N2 + 3H2 एरो मार्क 2NH3, यहाँ से आपको क्या है, ये आपका कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, ठीक है, था उसको देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी होगा आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा अलग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग अमोनिया भी बना रहे थे, थोड़ा कुछ और बनाते हैं। मान लीजिए कि कह रहा है कि 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन गैस है, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 1 ग्राम क्लोरीन गैस से क्रिया कर रही है। 1 ग्राम यहाँ पे है, 1 ग्राम क्लोरीन गैस से क्रिया कर रही है। ठीक है, तो आपसे कह दिया कि क्या बन रहा है, बनेगा, जानते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या बनेगा, HCl बनाएंगे। क्या कर रही है, तथा HCl उत्पाद प्राप्त हो रहा है, HCl उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है गैस की, वो गैसीय रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट तथा उत्पाद की मात्रा ज्ञात कीजिए। उत्पाद की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्न पूछ रहा है आपसे लिमिटिंग रिएजेंट भी पूछ रहा है और उत्पाद की मात्रा भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहला काम वही, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, संतुलित समीकरण लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए इस अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, H2 + Cl2 एरो मार्क बन जाएगा 2HCl। 2HCl ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अगर हम लोग इसका रस समीकरण मिति गुणांक की बात करें तो हाइड्रोजन का रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, 1 है, और क्लोरीन का भी रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, 1 ही है। ठीक, अब जो है इनका भार की बात करें, भार दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है, 1 ग्राम है, ये भी कितना है, 1 ग्राम ही, दोनों क्या है, 1-1 ग्राम ही हम लोग लिए हैं। कह रहा है कि उत्पाद की मात्रा, तो उत्पाद की मात्रा क्या है, x ग्राम है, पता नहीं है कितना ग्राम वो बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ज्ञात करने के लिए H2 के मोल ज्ञात कर लो। H2 के मोल कितने होंगे, भार बटे अणुभार, तो भार कितना है, 1 ग्राम, अणुभार कितना होगा, 2 × 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप Cl2 के मोल ज्ञात कर लो। Cl2 के मोल ज्ञात करो तो भार बटे अणुभार, भार कितना है, 1 ग्राम भार दिया हुआ है। अणुभार की बात करोगे तो 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 3505, कितना हो जाएगा ये, 35 में 70, 2 × 5 = 10, 71 हो जाएगा, 1/71, 1/71 हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, H2 का जो मोलों की संख्या स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कोफिशिएंट है उसका अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग H2 के लिए N/, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का अनुपात निकालेंगे। किसके लिए, H2 के लिए। तो भाई इसका मोल कितना है,
अभी निकाले हैं कितना, 1/2। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना इसका 1 है, तो बटे 1 करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1/2 ही रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। किसके लिए ये है, हाइड्रोजन के लिए है। ऐसे ही आपके पास Cl2 के लिए निकाल सकते हो। तो Cl2 के लिए क्या हो जाएगा, Cl2 के लिए आपका n स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके लिए Cl2 के लिए निकालोगे तो फिर n क्या निकाले हो, 1/71 निकाले हो। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी कितना है, 1 ही है, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1/71 आपका आएगा। किसके लिए, Cl2 के लिए आएगा। ठीक है, अब देखो यह 1/2 है, 1/71 है, इसका हर बड़ा है, इसका हर छोटा है, अंश दोनों का क्या है, बराबर है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, जिसका हर अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/71। ठीक है, ये क्या है, कम हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि Cl2 क्या हो गया हम लोग का, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। Cl2 क्या है, सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक हो गया। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है, हम लोग के क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछा हुआ कि उत्पाद की मात्रा भी ज्ञात कीजिए। तो उत्पाद की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा है मोलों की संख्या बटे भार बटे अणुभार, एक फार्मूला पढ़ा है आपने क्या पढ़ा हुआ है, मोल बराबर होता है भार बटे क्या होता है, अणुभार, भार बटे अणुभार, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, हम लोग यहाँ पे देखें अगर, तो हम लोग का अगर 1 मोल Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट से फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से उत्पाद नियंत्रित होता है। ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट से ही उत्पाद की मात्रा क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ही क्या करेंगे, उत्पाद की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा पावर कट हुआ है, सॉरी, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है हम लोग का, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट ज्ञात कर चुके हैं, आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। अभी बताया मैंने कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि उत्पाद की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो, आप अगर फार्मूले को देखोगे तो इसका 1 मोल से क्या है, 2 मोल हम लोग का क्या है, HCl प्राप्त हो रहा है। यानी कह सकते हो कि 1 मोल Cl2 से आपके 2 मोल HCl प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लिमिटिंग Cl2 जो लिमिटिंग रिएजेंट है के मोलों की संख्या भी आप निकाला था 1/71 मोल आपने निकाला था। तो कह सकते हैं कि 1/71 मोल Cl2 से कितना प्राप्त हो जाएगा, अगर इसके 1 मोल से 2 मोल मिलते हैं तो इसका 1/71 मोल से क्या होंगे, 2 गुणे 1/71 मोल क्या मिल जाएगा हम लोग को, HCl मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपका HCl के मोलों की संख्या मिल गई, मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2/71 हो गई। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ रखा है कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार। ठीक, तो अब जो है हम लोग का मोल कितना हो गया, मोल का मान रखिए 2/71 बराबर भार, तो हम लोग को निकालना है, तो भार बटे में क्या है, अणुभार। तो HCl का मतलब कि H का भार और Cl का होता है 35.5। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 36.5। ठीक, तो यानी कि यहाँ से हम ऊपर लेके ले आ रहे हैं यहाँ पे, तो 2/71 बराबर भार बटे कितना, 36.5 हो गया यहाँ पे। तो भार निकालेंगे तो भार बराबर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 गुणे 36.5 बटे कितना, 71। यानी कि HCl जो उत्पाद है, उत्पाद का भार कितना हो जाएगा, उत्पाद का भार बराबर 36×72 और 1 मिला के हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 73। तो 73/71 ये आपका निकल के आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पूरा भार किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में आएगा।
ठीक है ना। तो सिंपल सा है ये 73/71 ग्राम हम लोग को HCl क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। एक पूरा सीमांत अभिकर्मक के लिए जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपको बताया गया। ठीक है, और आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।